स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस फॉर आईएससी कॉमर्स। अगले कुछ दिनों में कॉन्टिन्यूस चलते चलते मैक्सिमम मिड मार्च तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब सिलेबस पूरा करने से पहले यू शुड अवेयर अबाउट द टॉपिक्स विच आर इन सिलेबस एंड द टॉपिक्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर्स। आज स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ, सैम्पल पेपर एनालिसिस के साथ और स्ट्रेटेजी कि आप एग्जाम कैसे लिखने वाले हैं। और कल से आपको मिलने वाली हैं वीडियोस आपके हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक की। सो दिस वेबिनार इज टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सिलेबस, अबाउट द कंटेंट, अबाउट द एनालिसिस ऑफ द पेपर, side by side syllabus topics which we have to cover and which are deleted from the syllabus. Target is to preparation for ISC board exam class 12 commerce class 12 and the highlights of the webinar which we are going to discuss here. आगे अभी continuation में आप क्या देखने वाले हैं, 2021-22 का bifurcated syllabus for semester 2 commerce, साथ साथ analysis of the specimen papers provided by the board and chapter wise topics which we need to cover in semester 2, challenges that we teachers and you students are facing due to this pandemic. Not only challenges, strategies to meet these challenges, how we meet with these challenges, and tips for students, how you write your exam, how you score 100. Let's keep target 100. And with this target 100, let's start analysis of the paper. अब पेपर आपका होने वाला है 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स पेपर 1.5 hour, बट 10 मिनट रीडिंग टाइम के। 10 मिनट रीडिंग टाइम के आज से जब आप पेपर शुरू करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, चाहे आपका एक चैप्टर भी प्रिपेयर हो, सॉल्व सैम्पल पेपर। उस सैम्पल पेपर से अपने वो चैप्टर के कंटेंट प्रिपेयर करो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। डोंट वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ऐसे तो समय खराब हो जाएगा। जो भी चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाए, सैंपल पेपर, माना आपने 10 सैंपल पेपर प्रिंट आउट निकाल के रख लिए, 10 सैंपल पेपर प्रिंट आउट निकाल के आपने रखे, आज आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। सैंपल पेपर उठाओ, आंसर शीट उठाओ, आंसर शीट पर ही लिखना बाय अ बंडल ऑफ आंसर शीट्स। स्टेशनरी शॉप पे जाओ, प्रॉपर आंसर शीट्स का बंडल मिलेगा, उसी पे सॉल्व करना। हेडिंग डालना सैंपल पेपर 1 चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। उस कंप्लीट क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन टोटल आपके पेपर में होंगे। वहां से अगर ऑर्गेनाइजिंग आपका पूरा हो गया तो सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व कर दो, रख दो उस पेपर को क्वेश्चन पेपर के साथ अपनी आंसर शीट को। अगले दिन आपको चैप्टर डायरेक्टिंग पूरा हो गया, सेम आंसर शीट सेम पेपर फिर उठाओ, डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस कर दो। आपकी मर्जी, आप एक पेपर कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो ये होता है सैंपल पेपर सॉल्व करना चैप्टर वाइज। पेपर आपका 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, टाइम फिर से बता देती हूँ, 1.5 hour प्लस 10 मिनट रीडिंग टाइम। सेक्शन ए में ओनली एंड ओनली 1 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट होंगे। अब 1 मार्कर फिलअप आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है और 1 वर्ड 1 स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको कितना टाइम लगाना है, कोई ज्यादा समय नहीं लगाना। 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट बस, मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ती है तो 2 मिनट, उसके आगे नहीं। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सिंपली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखो, सिंपली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखो। यहाँ प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। 2 मार्क क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के आने वाले, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज सेक्शन बी। 2 मार्क क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 2 हेडिंग्स प्लस एक्सप्लेनेशन, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। अब 2 मार्क क्वेश्चन लाइक यू आर राइटिंग, your answer sheet will be in this form, horizontal, and 2 mark answer, 2 mark 1 answer, 2 mark second answer. Leave few lines blank in between of 2 answers. 2 आंसर के बीच में कुछ 2-3 लाइनें ब्लैंक छोड़ देना ताकि टीचर को कंफ्यूजन ना हो कि एक क्वेश्चन कंटिन्यूशन में चल रहा है या एक पूरा हो गया दूसरा स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो एक जो आपकी एक साइड की शीट होगी, या तो इसमें एक ही क्वेश्चन करो 2 मार्क का, और अगर मैक्सिमम करना चाहते हो तो 2, उससे ज्यादा एक शीट पर नहीं करने आपको। नेक्स्ट शीट पर जाना, नेक्स्ट शीट पर आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 4 मार्कर्स टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड दिस विल बी सेक्शन सी। 4 मार्कर क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं,
होट्स होंगे, होट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ इतना है, आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप एक स्ट्रेटेजी बना सके। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। आज 0 से भी शुरू करेंगे, आप इजीली 100 पर पहुंच जाएंगे। लेट्स कीप द टारगेट 100। दिस इज वेरी इजी, बट एक प्लान्ड वे से पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ना है। एंड नाउ ओवरऑल वेटेज ऑफ द चैप्टर्स, देयर आर 2 यूनिट्स इन योर सिलेबस। सेमेस्टर 2 में सिर्फ 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 में चैप्टर्स आपके सामने हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। दीज चैप्टर्स आर फ्रॉम यूनिट 3। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए इन स्पेसिमेन पेपर? इन स्पेसिमेन पेपर 1 + 1 + 4 मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। स्टाफिंग से एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का। ये सब तो आप भी देख सकते हो इजीली, बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ लिखने का क्या फायदा, मेरा आपसे डिस्कशन करने का फायदा क्या है, क्या मोटिव है? स्पेशल जो मोटिव है वो है टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। कि बहुत सिंपल है, ये यूनिट है, इसमें से ये चैप्टर आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए। फोकस ये नहीं है कि ये चैप्टर इतने मार्क का है, ये क्वेश्चन इतने मार्क का। नो, कंप्लीट तो हमें सब कुछ करना है, हर चैप्टर करना है, बट स्टार्ट क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। बॉन्डिंग बनाओ अपने सब्जेक्ट से, और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ आपकी जनरल लाइफ से है। इफ यू लुक इन योर सराउंडिंग्स, हर टॉपिक आपके आसपास आपको मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन फील करो अपने सब्जेक्ट से। यूनिट 4 मार्केटिंग बताया था, सिर्फ 2 यूनिट आपके सिलेबस में है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 के ये सब चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एंड यूनिट 4 आपकी कंप्लीट यूनिट है, जिसमें है मार्केटिंग, जिसमें से स्पेसिमेन पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन। ये सब आपके चैप्टर्स हैं यूनिट 4 से। इंटरनल चॉइसेस भी है, बट जो इंटरनल चॉइस है सेम चैप्टर से। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्लान नहीं कर सकते कि ये चैप्टर तो मुझे नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ। नो, प्लीज डोंट प्लान। These chapters are related to your daily life। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आप हर एक लेक्चर को एंजॉय करोगे, आसानी से पढ़ोगे, अच्छा लगेगा, समझ आएगा। आप साथ में नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बाद अगला स्टेप, look at this sheet, what we have to do, we will solve sample papers and don't forget to get it checked from your teachers। सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करना इनफ नहीं है, you have to get it checked from your teachers। Then syllabus for semester 2, these are 2 units which in our syllabus commerce subject code is 857। syllabus for semester 2 organizing। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से आपको क्या क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को, टीचर्स को भी, कि मैम क्या क्या रिलेटेड है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। फोकस ऑन दीज टॉपिक्स ओनली, वी हैव टू कवर दीज टॉपिक्स ओनली। ऑर्गेनाइजिंग का हम मीनिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में है लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके साथ स्टाफिंग चैप्टर, न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, स्टाफिंग, मीनिंग स्टेप्स, then recruitment, selection, training, development and difference between selection and recruitment। after that next chapter directing। डायरेक्टिंग में हम मीनिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स 4 हैं, SMLC। अब SMLC क्या? S सुपरविजन, M मोटिवेशन, L लीडरशिप एंड C कम्युनिकेशन। तो ये सभी आपके कंपोनेंट्स हैं। अब देखो कंटेंट्स में ही आपको इतना इजी लग रहा है, डेली लाइफ से रिलेटेड लग रहा है, तो जब हम कंप्लीट चैप्टर बोर्ड पे करेंगे उस वक्त आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। बी रेगुलर इन योर क्लासेस, हर लेक्चर आप अटेंड करेंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस टिप्स पर होगा। सिलेबस फॉर सेमेस्टर 2 कंट्रोलिंग चैप्टर। कंट्रोलिंग में ओनली 3 टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर, मीनिंग, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एंड कोऑर्डिनेशन में हम मीनिंग करेंगे और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस पहले चैप्टर में, मार्केट का मीनिंग, टाइप्स पढ़ेंगे, मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ेंगे, मार्केटिंग और सेलिंग में कंपैरिजन पढ़ेंगे, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे मार्केटिंग के, जिसमें होगा मीनिंग, फीचर्स और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग।
मार्केटिंग मिक्स इज द नेक्स्ट चैप्टर। मार्केटिंग मिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ अपनी शॉपिंग परचेजेस देखेंगे। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स मीन्स ब्रांड. So we discuss in the chapter when we will complete our topic on the board. So this is the slide for you so that you can check the topics which you have to cover. Consumer protection. We all are consumer. You are watching video through laptop or mobile. You are sitting at chair. We buy so many things daily basis. We buy so many things. So we are consumer. We are consumer. We have some rights. We have some responsibilities. We require protection somewhere. So in Consumer Protection Act 2019, there are some details. We will read this and side by side we read previous Consumer Protection Act, COPRA 1986. So comparison between 1986 and 2019 Consumer Protection Act we'll discuss. After that, this was the syllabus. Now again what we are thinking, what is deleted from our syllabus. Not to worry about the deleted syllabus. Yes, agree, about 25% syllabus is deleted, but not to worry about that. I have provided you with the contents which we have to cover. और इसके साथ साथ हर एक चैप्टर में हम आगे हर दिन डिस्कस करने वाले हैं. बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया जाएगा कि यही टॉपिक करने हैं. उसके अलावा कुछ भी दिखे, लीव इट. देन Chapter 12 Consumer Protection. Some topics are added also. Only deleted is not there. Something is added also. What is added? After Consumer Protection Act 2019, these things are added in the syllabus. So exam preparation tips. How we prepare for our exam. 10 minutes reading time. Utilize this in the best way. Follow the strategy. Look at the topmost of the slide. Target 100. Yes. For target 100, this is very easy. This is not a challenge. You easily can score 100%. 40 on 40 means 100%. You easily can score it. Focus should be on the strategy which we are following in the paper, and please don't follow very first time in the exam only. Start following it from now only. जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, स्ट्रेटेजी आज से अभी से फॉलो करनी शुरू कर दो. ऐसा नहीं कि मैं तो एग्जाम में ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ. उसको आज से शुरू कर दो. सबसे पहले रीडिंग 10 मिनट. वो रीडिंग वाला टाइम आप में से कोई भी नहीं रखता है. आप सिर्फ सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेते हो. आज तक कभी अगर आपने घर पे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो रीडिंग टाइम रखा है? नहीं. घड़ी देखकर, टाइम देखकर 1 घंटा 30 मिनट प्लस 10 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट के लिए बैठो. 10 मिनट रीडिंग टाइम रखो, 1 घंटा 30 मिनट कंप्लीट पेपर लिखो. फिर अपने टीचर से चेक करो, मार्क्स कटवाओ. फिर एनालाइज करो कि मेरे मार्क्स कहाँ पर कटे. टीचर से पूछो, रीचेक करो. फिर उसी पेपर को करो, और उसी पेपर को जब तक करो जब तक आप फुल मार्क्स नहीं ले आते. चैलेंज होगा ये आपके लिए, बट येस यू विल बी एबल टू स्कोर 100%. प्रेजेंट योर आंसर्स विद हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस, चार्ट, ग्राफ्स एंड कार्टून्स. क्या 1 मार्क वाले प्रेजेंट करने हैं? क्या 2 मार्क वाले? नो, नहीं. 4 मार्कर्स में प्रेजेंटेशन रिक्वायर है. आपको 4 मार्कर वाले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन देनी है. अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्या करना है? नॉट टू वरी अबाउट दिस. आई हैव एडेड सम स्लाइड्स फॉर दिस ऑल्सो कि हाउ कैन वी प्रेजेंट आवर आंसर्स. विच आंसर्स? 4 मार्कर्स. सो अगर डिफरेंशिएट आता है टेबुलर फॉर्म में लिखना है. चाहे 4 मार्क में डिफरेंशिएट आए, 2 मार्क में आए या 1 मार्क में आए, आपको कंप्लीट टेबल बना के, सेपरेट कॉलम बना के, बेसिस लाइक दिस एंड दैट, आपको टेबल में ही डिफरेंशिएट लिखना है. अगर आपने डिफरेंशिएट पैराग्राफ या स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, नो मार्क्स. टीचर का मन करा तो 50% मार्क्स दे देगा, बट क्यों नहीं हम फुल मार्क्स ले लें टेबल बनाकर. सो फ्लो चार्ट्स आपको दिखाने अगर प्रोसेस पूछा जाए तो दीज आर सम टिप्स. दीज आर एट योर स्क्रीन. आप वीडियो पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो बार बार. इसके बाद है टिप्स टू राइट 1 मार्कर्स. 1 मार्कर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल अप होंगे, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होगा, 1 वर्ड या 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकता है. नो नीड टू वेस्ट टाइम, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आप लिख देना. और इसके बाद 2 मार्कर्स. ऑब्वियस 2 मार्कर्स में 2 हेडिंग्स प्लस एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइन से कम नहीं होनी चाहिए. आप हेडिंग लिखते हो और 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख देते हो, दिस इज नॉट इनफ. टीचर आपको 1 या 1.5 नंबर दे देगा. कंप्लीट सही आंसर में भी व्हाट यू हैव टू डू, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट 3-4 लाइन. अगर आप कंप्लीट 1 पेज पर 2 मार्कर लिखते हो तो ठीक है, बीच में गैप छोड़ के. अदरवाइज 1 पेज पर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 मार्कर्स मैक्सिमम 2. इसके बाद बारी आती है 4 मार्कर्स. 4 मार्कर 1 पेज तो पूरा आपका डायग्राम ही ले लेगा, फ्लो चार्ट, इफ क्वेश्चन अलाउज यू.
अगर क्वेश्चन में जरूरत है तो आप पूरा एक डायग्राम एक पेज पे बना दो, उसके बाद 4 हेडिंग्स 4 एक्सप्लेनेशन। अब 4 हेडिंग्स एक पेज पे 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं आने चाहिए। हेडिंग प्लस 3-4 लाइन एक्सप्लेनेशन, अगेन हेडिंग 3-4 लाइन एक्सप्लेनेशन, 2 हेडिंग एक पेज पे आ गई, 2 हेडिंग अगले पेज पे आ गई, तो मैक्सिमम आप इसमें 3-4 पेजेस यूज करेंगे 4 मार्क क्वेश्चन में। समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आज से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और इसके बाद एग्जाम इज के लर्न इट एंजॉय। प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, बहुत इजीली होगा, अच्छे से होगा। बस रेगुलर रहना है, एंजॉय करना है पढ़ाई को। जो टिप्स आप ले रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हैं, बस उसे फॉलो करना शुरू कर दो। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। कॉमर्स इतना इजी सब्जेक्ट है कि इतना स्कोरिंग है, आपकी बाकी परसेंटेज को बढ़ा देगा। कॉलेज में आपके एडमिशन को इजी बना देगा आपकी परसेंटेज बढ़ाकर। सो टिप्स ऑन प्रेजेंटेशन, हाउ वी प्रेजेंट आवर पेपर। स्टार्ट योर रिवीजन अर्ली मीन्स अभी से शुरू कर दो। जितना पढ़ रहे हो उससे रिवीजन करो, जितना पढ़ रहे हो उससे रिवाइज करो, बार बार करो। स्टडी टाइम प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपका स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए, आपका स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए। साथ में स्लीपिंग टाइम 6 to 8 आवर्स कम से कम सोना बिल्कुल मत छोड़ देना। नो जंक फूड्स, बिल्कुल नहीं। आप में से कुछ क्या सोचते हो, यार कॉफी पी लेता हूँ, मम्मा कॉफी रख दो बस, फिर तो मैं रात भर पढ़ सकता हूँ। क्यों भाई, दूध क्यों नहीं पी लेते? तो जरूरी है हेल्दी फूड, ये दिमाग काम कर रहा है आपका। हेल्दी डाइट आपको चाहिए, आपको वॉक करनी है, ज्यादा देर घंटों वॉक मत करो, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। अलग अलग प्लेसेस पे बैठ के पढ़ो। अलग अलग प्लेसेस कैसे, आज अपने रूम में बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठ गए, बालकनी में बैठ गए, छत पे बैठ गए, आसपास कोई छोटा पार्क है, कहीं कहीं कुछ जो एक फोकस करने वाला एरिया है वहां बैठ गए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर आप बैठते हो, ये हेल्प करता है आपकी जो टॉपिक्स हैं उनको अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए। रोज मैं इसी कॉर्नर में बैठ जाऊँ, रोज पढ़ूं, जरूर मैं बोर हो सकती हूँ। आपको अगर पॉसिबल है, अगर आपका मन अलाउ करता है, तो आप अलग अलग जगह पर बैठो और ये आपकी रिटेनिंग पावर को बढ़ाएगा। रेगुलर ब्रेक लेने हैं आपको, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अपने आसपास अपने स्टडी एरिया में स्टिकी नोट्स लगा लो डेट शीट जब जैसी आएगी, लगा लो सिलेबस क्या है चैप्टर वाइज, जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया, शीट पर लिखो, कलरफुल शीट, कलरफुल पेपर बना लो अपने कॉर्नर को सिर्फ अपने लिए। डिवाइड कर लो टाइम को, ये सोने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, ये एंजॉय करने का टाइम है। डिवाइड करो, ऑर्गेनाइज करो। एंड ये टिप्स है आपके लिए 4 मार्कर्स के लिए कि 4 मार्कर्स में इस तरह के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो इफ क्वेश्चन अलाउज यू। वीडियो पॉज करके आप कहीं भी देख सकते हो, टॉपिक भी गिवन है, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ये डिफरेंट फ्लो चार्ट्स आपकी बुक से लिए गए हैं और इसके साथ ये सैंपल क्वेश्चन है जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हो, आपके बेस्ट आंसर शीट से लिया गया है ये। These are different papers and now stress on presentation. Yes, we are discussing since the very first minute कि क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखना, गलत क्वेश्चन नंबर लिख लिया बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग, नो मार्क इन द क्वेश्चन। सीक्वेंस में करना है, 1 से 12 पे चले जाओ या 12 से 1 पे आ जाओ। सेक्शन ए पहले करो, सेक्शन बी पहले करो, सेक्शन सी पहले करो, लेकिन ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए से उठाया, दूसरा बी से, तीसरा सी से उठा रहे हो। नो, या तो सेक्शन वाइज सेग्रीगेट कर लो कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर दिए, फिर सेक्शन सी कर रहा हूँ, फिर सेक्शन बी कर रहा हूँ, या मैंने सेक्शन सी पहले कर दिया, या फिर सीक्वेंस ऑर्डर में चलो, फर्स्ट से लास्ट या लास्ट से फर्स्ट, ऑल डिपेंड्स अप टू यू। बट एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पेपर होना चाहिए। चैलेंजेस विच वी टीचर्स आर फेसिंग एंड टीचिंग यू, सबसे पहला तो यही जो हम ऑनलाइन पे बैठे, फेस टू फेस नहीं है। जब हम फेस टू फेस पढ़ाते थे तो हम आपके फेस ऑब्जर्व करते थे कि हाँ आपको कुछ डाउट है, समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, या हाँ आप अच्छा कर रहे हो, अरे आपने अच्छा नहीं लिखा, अरे हैंड राइटिंग गलत हो गई, ये कैसा फ्लो चार्ट बना दिया, ये सब हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। बट नॉट टू वरी अबाउट दिस, डू रिटन प्रैक्टिस, गेट इट चेक फ्रॉम अस। बार बार रिटन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा करो, चेक कराओ हमें। आप स्कूल में ऑफलाइन आ सकते हो, बहुत अच्छा, नहीं आ सकते हो अपने टीचर को ऑनलाइन भेज दो, जैसे भी आपको मोड प्रोवाइडेड है स्कूल से। इसके बाद हाउ वी मीट विद द चैलेंजेस, सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है। छोटी छोटी पीपीटीज आप देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, एंड आपकी बुक पढ़ो प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। रेगुलर टेस्ट दो, मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करो, कोई भी तरीका अपनाओ, बट सब्जेक्ट से एक बॉन्ड बनाओ। जो सब्जेक्ट से आपका बॉन्ड बनेगा, जिस सब्जेक्ट से आप फेमिलियर फील करेंगे, उसमें फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, श्योरली यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट क्वेश्चन। एंड
These are different topics which I have collected for you कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ यही है आपके बुक में, प्रोसेस सिर्फ इतने ही है आपकी बुक में, इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही है आपकी बुक में। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिससे आप हम तक पहुंच सकते हो, जिसपे आप डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, आपकी बुक टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डालेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आप मान लो कि वीडियो से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज करना, यहाँ से देख के सेम गूगल पे टाइप करना, आपका कंटेंट ओपन हो जाएगा। क्या क्या? आपकी टेक्स्ट बुक, आपका सैंपल पेपर, आपका सिलेबस, और इसके बाद व्हाट इज न्यू इन दिस स्पेसिमेन पेपर। अभी जो बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर आपको दिया, व्हाट इज न्यू इन दिस? reduced syllabus, almost 25% syllabus is reduced. Paper is divided in 3 different sections: A, B, C. A section for 1 marker, B section for 2 marker, and C section for 4 markers. And total 12 questions will be there. Now, thank you.